मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लोक प्रशासन और संगठन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है पद सोपान के बारे में। पद सोपान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हायरार्की, ये संगठन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसलिए माना जाता है कि कोई भी संगठन हो, उसकी जो भी संरचना हो, उस संरचना का आधार पद सोपान के आधार पर ही बनता है, मतलब हायरार्की के आधार पर ही बनता है। अब बात आती है कि हायरार्की होता क्या है। तो देखिए, हायरार्की को अगर सरल शब्दों में समझें तो अगर मान लीजिए पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन में कई छोटे से लेकर बड़े पद तक हैं। अब मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद एसपी। यानी कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें कि अलग अलग पद हैं और उन पदों के कार्य, सत्ता और उत्तरदायित्व बटे हुए हैं। तो यहीं पर शुरुआत होती है डेफिनेशन की। अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या होगा पद सोपान का, तो देखिए ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। निम्नतर पर, निम्न यानी कि जो नीचे के कर्मचारी या अधिकारी हैं उन पर उच्चतर यानी जो ऊपर के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनका जो शासन है या उनका जो नियंत्रण है, उसी को हम लोग पद सोपान कहते हैं। बहुत अलग अलग लोगों ने, बहुत अलग अलग विद्वानों ने इसे डिफाइन किया है। हम उतनी सारी परिभाषाओं में नहीं जाते हैं, लेकिन आप अगर इसको सरल भाषा में समझें तो पद सोपान जो है एक पिरामिडिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? पिरामिडीय संरचना होती है। अब यहाँ पर दो चित्र देख रहे होंगे, ये भी पिरामिडिक स्ट्रक्चर है, ये भी पिरामिडिक स्ट्रक्चर है। यानी कि पिरामिड जैसा दिखने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पिरामिड जैसा दिखता है। यानी कि अगर हम ऐसे बनाए यहाँ पर तो ये एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। क्या होता है पिरामिड? तो देखिए, अगर मैं इसे पद सोपान, अलग अलग पद सोपान में व्यक्त करूं तो देखिए ये एक पद हो गया, फिर इसके ऊपर ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो गया। अब जैसे जैसे ऊपर के पदों की ओर जा रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ ऑफिसर्स कम होते जा रहे हैं। यहां पर कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे यहाँ कांस्टेबल है, मान लीजिए ये कांस्टेबल का पद है, तो यहां पर कांस्टेबल के नंबर्स ज्यादा होंगे। हेड कांस्टेबल के होंगे तो उससे थोड़े कम होंगे, एएसआई के उससे भी कम होंगे, एसआई के उससे कम होंगे, और अगर इंस्पेक्टर है तो उससे कम होंगे, डीएसपी के उससे कम होंगे और एसपी के उससे कम होंगे। यानी कि धीरे धीरे पदों पर काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी होती जाती है और इस तरह से पद सोपान की जो संरचना होती है वो पिरामिडिक हो जाती है। तो इसीलिए इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है पद सोपान की कि इट हैज द पिरामिडिक स्ट्रक्चर। और क्या होता है? तो देखिए इसमें सत्ता, आदेश, नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर जाता है। यानी ऊपर जो व्यक्ति बैठा है, यानी एसपी साहब अगर ऊपर हैं तो इनके पास सत्ता, ऑथोरिटी ज्यादा होगी। ये अपने सबऑर्डिनेट को आदेश देंगे, ये उनको कंट्रोल करेंगे। यानी कि इसमें, यानी कि पद सोपानवत जो भी व्यवस्था होगी उसमें सत्ता, आदेश और नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये भी बात क्लियर हो गई। आदेश की एकता का पालन होता है। आदेश की एकता मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब ये भी एक सिद्धांत है प्रशासन का, किसी भी संगठन का, यूनिटी ऑफ कमांड। इस पर अलग से बात करेंगे, अलग टॉपिक है ये। आदेश की एकता, आदेश की एकता का मतलब होता है सरल शब्दों में कि एक जो अधीनस्थ होते हैं, एक जो सबऑर्डिनेट होते हैं, वो अपने ऊपर के एक ही अधिकारी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे या उनको एक ही अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए। इस सिद्धांत को यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। तो हायरार्की में क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है बहुत ही आसानी से फॉलो हो जाता है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है और आदेश की एकता बनी रहती है।
थ्रू प्रॉपर चैनल काम होता है। कोई भी काम अगर करना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कोई भी काम आएगा तो सबसे पहले यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां, मतलब अलग अलग स्टेजेस में जो काम होते हैं एक स्तर से दूसरे स्तर पर। जैसे किसी कार्यालय में, ऑफिस में गए तो भाई सबसे पहले जो नोट शीट लिखने का काम है तो छोटे क्लर्क करेंगे, फिर उनसे हायर लेवल के क्लर्क करेंगे, फिर सुपरवाइजर करेंगे, फिर वो बड़े अधिकारी के पास या सेक्रेटरी के पास या हायर ऑफिसेज में जाएंगे। इसको बोलते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। इसके अलावा जॉब टास्क हायरार्की। हायरार्की में क्या होता है, काम बटे रहते हैं, टास्क बटे रहते हैं और वो पद सोपान बन जाता है। भाई काम अलग है और साथ ही साथ टास्क भी अलग है, तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग काम, अलग अलग उद्देश्य, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हायरार्की यानी कि पद सोपान। अब यहां पर टाइप्स की बात करें हम तो ये टाइप्स में आएगा, जैसे ये हमने अभी बताया आपको कि तो ये टाइप्स में आएगा। क्या क्या, तो जॉब टास्क हायरार्की, मतलब हायरार्की के प्रकार क्या होते हैं। तो एक प्रकार होता है जॉब टास्क हायरार्की, यानी कि काम के आधार पर या टास्क के आधार पर हायरार्की का निर्माण करना। यानी कि जब काम निर्धारित कर दिया कि भाई आप कांस्टेबल हैं, आपको ये काम करना है, आप हेड कांस्टेबल हैं, आपको ये काम करना है, या किसी भी ऑफिस, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे तो पटवारियों का काम, फिर पटवारी के ऊपर रेवेन्यू इंस्पेक्टर का काम, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऊपर नायब तहसीलदार का काम, नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार का काम, डिप्टी कलेक्टर का काम, कलेक्टर साहब का काम। काम क्या है, बटा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं जॉब टास्क हायरार्की। जैसा काम वैसा पद। काम के अनुरूप यदि ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, ज्यादा बड़ा काम है तो, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम है तो स्वाभाविक है आपका पद भी बड़ा होगा। और इस तरह से जब जॉब या टास्क के ऊपर हायरार्की बनती है तो उसको जॉब टास्क हायरार्की बोलते हैं। रैंक हायरार्की, रैंक महत्वपूर्ण होता है, जिस सेना में होता है भाई, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो मेजर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, उनका रैंक जो भी है उस रैंक के आधार पर उनका पद सोपान में उनकी स्थिति निर्धारित होती है। स्किल बेस्ड कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पर स्किल इंपॉर्टेंट होता है। आपका पद इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, स्किल। जो ज्यादा स्किल वाला व्यक्ति होगा वो पद सोपान में ऊपर कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं स्किल बेस्ड हायरार्की। और एक होता है पे हायरार्की, ये भी एक तरह का हायरार्की होता है जिसमें जिसका पे स्केल ज्यादा, जिसका वेतन ज्यादा, वो पद सोपान में उसका स्तर भी ऊंचा, तो उसको कहते हैं पे हायरार्की। तो कुल मिलाकर के हायरार्की की बात अगर करेंगे तो हायरार्की एक पिरामिडिक स्ट्रक्चर है। आदेश की एकता का पालन होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं, और साथ ही साथ कई तरह की हायरार्की अलग अलग संगठनों में प्रचलित है। अब इसकी मेरिट्स की बात करें और डिमेरिट्स की, भाई आखिर संगठन में कोई सिद्धांत है तो उसकी कुछ खासियतें होंगी, कुछ विशेषताएं होंगी, मेरिट्स होंगे। क्या मेरिट्स होंगे, तो मेरिट को आप एक ही बात से समझ लीजिए। यहां पर एक डेफिनेशन दिया है एमपी शर्मा जी ने, महादेव प्रसाद शर्मा जी ने, ये कहते हैं कि पद सोपान तो एक धागा है, एक थ्रेड है, एक धागा है, और ये ऐसा धागा है जो संगठन के विभिन्न हिस्से जिसमें सिले जाते हैं। यानी कि अगर पद सोपान नहीं होगा तो संगठन एक साथ रह ही नहीं पाएगा, संगठन बिखर जाएगा। तो पद सोपान एक धागा है जिससे संगठन के विभिन्न हिस्से आपस में सिले जाते हैं, और ये बात कही थी एमपी शर्मा जी ने। कभी कभी मेंस में जो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड लेते हैं उनको ये एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। अब दूसरी बात, दूसरी मेरिट देखिए भाई, मेरिट जो है यूनिटी ऑफ कमांड का पालन होता है, ये बहुत अच्छी बात है भाई, कंफ्यूजन नहीं होता। एक आदेश ऊपर से जारी हुआ, एसपी साहब ने आदेश जारी किया और पूरे जिले में वो आदेश जो है कांस्टेबल तक पूरा पहुंच गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, जो आदेश है वो सबके लिए बराबर है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो भी अच्छी तरह हो जाता है। लीडरशिप, डेलीगेशन,
ऑफ पावर और इंटीग्रेटेड व्यवस्था, लीडरशिप। देखिए अब यहां पर मान लो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में एसपी साहब जो है वो मेन लीडर है जिले के काम को संचालित करने, तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, इसमें नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है, और साथ ही साथ जो उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने की भी आवश्यकता होती है। फिर पदोन्नति का ढांचा भी बना रहता है। कांस्टेबल है वो इसलिए मेहनत करता है कि हेड कांस्टेबल बनेंगे, हेड कांस्टेबल है इसलिए मेहनत करते हैं कि भाई हम एएसआई बनेंगे, एएसआई मेहनत करते हैं हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे। तो इस तरह से उन्हें आगे बढ़ने का एक जज्बा रहता है, उत्तरदायित्व लेने का एक मादा बना रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। और डेलीगेशन ऑफ पावर, मान लीजिए एसपी साहब के पास काम बहुत ज्यादा है, वो डीएसपी साहब को डेलीगेट कर देंगे, थोड़ा पावर दे देंगे। और इमीडिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी या अंतिम उत्तरदायित्व कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है, कभी भी डेलीगेट नहीं होता। अंतिम उत्तरदायित्व तो हमेशा ही उस व्यक्ति के पास होगा जो संगठन के शीर्ष पर होगा। हाँ, काम को आसान करने के लिए, काम को जल्दी करवाने के लिए जरूर क्या करते हैं, पावर डेलीगेट करते हैं और इमीडिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तात्कालिक उत्तरदायित्व को भी ट्रांसफर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसमें यह फायदा होता है कि आप पावर को भी डेलीगेट कर सकते हो और कुल मिलाकर के संगठन को इंटीग्रेटेड रखने में, मतलब पूरे संगठन को एक साथ बांध कर रखने वाला अगर कोई सिद्धांत है तो वो है पद सोपान का सिद्धांत। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है, अवगुण क्या है? देखिए अब थ्रू प्रॉपर चैनल काम होगा तो टाइम लगेगा, समय लगेगा, लोग परेशान होंगे, थोड़ी दिक्कत आएगी। थ्रू प्रॉपर चैनल में क्या होगा, तो डिले, एक अवगुण हो गया, डिले, टाइम लगता है कोई भी काम। रेड टेपिज्म, अब देरी को आप कम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार पनपता है, लोग घूस देने, अरे भाई मेरा काम जल्दी कर दीजिएगा, है ना, देखा होगा आपने ऑफिस में, महीने भर लग जाएगा, आप बोलोगे नहीं 10 दिन में कर दीजिए, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, अरे भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या होगा, भ्रष्टाचार पनपता है। तो ये इसका अवगुण है। अब ये मत सोचिएगा कि भाई फिर पद सोपान होता क्यों है। पद सोपान जो है वो मजबूरी है, अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो पद सोपान के फायदे बहुत सारे हैं तो थोड़े बहुत कमियां भी हैं, तो आप उसे उसी रूप में समझिएगा कि पद सोपान के फायदे तो हैं लेकिन थोड़ी कमियां भी हैं, टाइम देरी, काम में देरी होगा। रेड टेपिज्म देरी का ही एक रूप है, लाल फीता शाही, यानी काम थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, उसी को प्रशासनिक भाषा में कहते हैं, इसी देरी को लाल फीता शाही। नियम देखेंगे, कानून देखेंगे, समय लेंगे, उसको पढ़ेंगे, नोटशीट बनाएंगे। रेड टेपिज्म मतलब समय ज्यादा लगेगा। भ्रष्टाचार तो स्वाभाविक तौर पर हो ही जाएगा। एक बहुत अच्छी घटना है, इसकी जो पद सोपान की कमियों को लेकर एक बहुत अच्छी घटना का उल्लेख किया गया है, उसको कहते हैं पर्ल हार्बर की घटना। पर्ल हार्बर क्या हुआ कि पर्ल हार्बर एक जगह है जिसमें कि जापान जो है युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका को पहले ही पता चल गया था कि जापान जो है पर्ल हार्बर पर अटैक करना चाहता है। लेकिन जापान के जो उच्च अधिकारी थे उनको पता चल गया था, लेकिन हुआ ये कि जो नीचे के अधिकारी थे वो तुरंत एक्शन नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि नीचे के अधिकारी ये सोचते रहे कि भाई ऊपर से आदेश आएगा तब तो हम एक्शन लेंगे, तब तो जापान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई करेंगे। इसमें वक्त लग गया, वक्त इतना लग गया कि जापान ने तब उससे पहले ही अटैक कर दिया और उनके तमाम जो बेड़े थे, तमाम जहाज जो थे वो नष्ट हो गए। तो तमाम किताबों में जब पद सोपान की तारीफ होती है तो पर्ल हार्बर की घटना के माध्यम से इसकी कमी भी बताई जाती है। तो इसीलिए उर्बिक कहते हैं, उर्बिक बहुत अच्छी बात कहते हैं इसमें कि पद सोपान उसी प्रकार आवश्यक है, हायरार्की जो है हमारे संगठन में उसी प्रकार आवश्यक है जैसे कि घर में नाली। अगर घर में नाली नहीं होगी, सीवेज की लाइन नहीं होगी, तो जो गंदगी है रसोई घर का और जो टॉयलेट का, वो पानी बहेगा कैसे। तो नाली तो जरूरी है, बनाना पड़ेगा। लेकिन आप केवल ये सोचें कि खाली हम केवल उस नाली के माध्यम से ही सारा काम कर लें तो ये ठीक नहीं होगा। कैसे? तो एकमात्र साधन के रूप में
पद सोपान का उपयोग करना उसी प्रकार अनावश्यक है जैसे कि नाली में समय व्यतीत करना। कहने का मतलब यह है कि पद सोपान काम को करने का एक अच्छा तरीका है, संगठन को ढांचा बनाने का अच्छा तरीका है, नियम से आदेश की एकता का पालन करवाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर रह जाना सही नहीं होगा। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसके उपाय बताए। उन्होंने बताया कि देखो भाई, पद सोपान को हटा करके आप संगठन का ढांचा बना नहीं पाओगे, तो पद सोपान जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसके जो कमियां हैं उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? तो हेनरी फेयोल ने एक सिद्धांत दिया और उसका नाम था गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक के ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है, गैंग प्लैंक। अब देखिए, गैंग प्लैंक भी दो तरह से हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है और एक वर्टिकल भी हो सकता है। गैंग प्लैंक को समझिए। देखिए, ये संगठन का शीर्ष है ए, ये संगठन का सबसे लोअर निचला हिस्सा है। अगर संगठन में कोई काम जो है या कोई फाइल आपको भेजना है जी के पास, या एफ को कोई काम कराना है जी से, तो काम कैसे होगा? एफ फाइल को भेजेगा डी को, डी भेजेगा बी को, बी भेजेगा ए को, ए भेजेगा सी को, सी भेजेगा ये जो है एफ से डी, डी से बी, बी से ए से सी। अगर मान लीजिए ये ई है तो ये इसके बाद इसके यहां पर आएगा और उसके बाद जी के पास जाएगा, है ना। मतलब यहां तक पहुंचने के लिए, एफ को जी तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 स्टेप को क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो फाइल यहां पहुंचेगी और फिर काम होगा। तो हेनरी फेयोल ने कहा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? अगर डी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां पर अगर ई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फाइल को सीधे आप जी को भेज दीजिए, समान स्तर पर फाइल को जी को भेज दीजिए, जिससे काम में तेजी आएगी। हाँ, एक शर्त जरूर पालन करना चाहिए कि एफ के ऊपर के अधिकारी यानी डी और जी के ऊपर के अधिकारी यानी ई को जो है किसी प्रकार का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, उनकी स्वीकृति होनी चाहिए। अगर उनकी स्वीकृति है तो आप सीधे काम को यही निपटा सकते हैं, यही कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं गैंग प्लैंक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये देखिए, इसमें तो देखिए एक ही लेबर के अधिकारी थे, एक ही स्तर पर थे। अगर मान लीजिए डी को कोई काम आई से करवाना है, तो अब डी को पहले बी को भेजना पड़ेगा, बी ए को भेजेगा, ए सी को भेजेगा, फिर ई को भेजेगा, वह जी को आएगा, फिर आई को आएगा। तो इतना लंबा क्यों? अगर मान लीजिए बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई काम करवाने से और जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डी सीधे आई को भेज देगा ना। तो इस तरह से काम में क्या होगा? तेजी आ जाएगी। इसी को बोलते हैं गैंग प्लैंक। और उर्विक ने जो बात कही कि भाई आप पूरे टाइम पद सोपान पर ही निर्भर मत रहिए, जरूरत पड़ने पर आप दूसरे तरीकों का भी उपयोग कीजिए, तो ये अपने आप में एक उसका बेहतरीन तरीका हो सकता है। और एक और तरीका है, जैसे जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहां पर देखिए एक ही स्तर के बहुत तरह के काम होते हैं। एक इंजीनियर, जैसे यहां पर ये चित्र, इसको बोलते हैं विंग लाइक ऑर्गेनाइजेशन। अब एक मान लीजिए कोई ब्रिज बन रहा है, बहुत बड़ा ब्रिज, तो भाई एक सीमेंट का विशेषज्ञ है, एक विशेषज्ञ है जो पानी का विशेषज्ञ है, एक विशेषज्ञ है जो रेत और सीमेंट को मिलाने के मामले को जानता है, एक जो है लोहा का जो बड़ा जो बनता है ब्रिज बनाने के लिए उसका विशेषज्ञ की वेट कितना होगा। तो वहां तो सारे अधिकारी एक ही लेवल के हैं, तो अब एक ही लेवल के अधिकारियों पर आप कैसे पद सोपान बनाओगे? तो वहां पर यह बोला गया कि भाई एक तो चीफ इंजीनियर होगा, एक तो मेन व्यक्ति होगा, और वो काम के बंटवारे के लिए एक ही स्तर के कई इंजीनियर्स के बीच काम को बांट सकते हैं। और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन यानी विंग यानी पंख जैसा संगठन बन जाएगा, विंग जैसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो इस तरह से हायरार्की जो है ये एक संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पालन किए बिना संगठन को चलाया भी नहीं जा सकता, लेकिन पूरी तरह इसी सिद्धांत पर टिके रहना ये भी जरूरी नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के ये हायरार्की का टॉपिक है। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड पर। थैंक यू वेरी मच।